अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक महल। वकार आज सुबह ही सुबह बहुत अच्छे मूड में घर से निकला, लेकिन फिर जूबी है ना भड़काने के लिए। अब वकार को कुछ ऐसी बातें करती है कि उसे गुस्सा ही आ गया। वकार तो उल्टे पांव घर वापस आ जाता है, आकर अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंक दिया। मिर्जा परेशान, वकार क्या हुआ आपको, अभी तो आप गए थे। तो वकार भी गुस्से से कहने लगा, मेरे माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकालते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आती। मासूमियत का कैसा लबादा ओढ़ रखा है तुमने, जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। अब यहाँ पर मिर्जा को कुछ समझ नहीं आ रही कि वकार आखिर कहना क्या चाहते हैं। मिर्जा ने कोई बात करनी चाही तो वकार ने फौरन से पहले उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, जिस पर मिर्जा बुरी तरह से खौफजदा हो जाती है, डर जाती है। लेकिन वकार फिर हाथ उठाते उठाते रह गया और यहाँ से चला जाता है गुस्से से। लेकिन मिर्जा इस लम्हे को भूल नहीं पा रही। आज तक उस पर किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की ही नहीं, क्योंकि वो इकलौती थी, बहुत ही नाजों से पली है। आज वकार का ये रूप देखकर टूट सी गई, बहुत परेशान है, रोने लगी। लेकिन जूबी तो करने ही यही सब आई है। जूबी ने ही कोई बात की है जिस पर वकार ऐसे भड़क गया। दूसरी तरफ हारिस साहिब ने जब से एमन को रात के अंधेरे में घर वापस आते देखा तो डर से गए हैं, घबरा गए हैं। बेटी की इज्जत को बचाना चाहते हैं, इसलिए जल्द अज जल्द उसकी शादी करना चाहते हैं। आज अचानक ही घर में अपने दोस्त को बुला लिया, उसके साथ उसके बेटे को, उसकी फैमिली को, क्योंकि ये दोस्त हारिस साहिब से एमन का रिश्ता मांगता है। तो अब हारिस साहिब ने सोच लिया कि एमन की शादी कर ही देनी चाहिए, इसलिए तो इस फैमिली को घर बुला लिया। लेकिन ऐन इसी दिन मिर्जा से मिलने उसकी माँ और आदिल आ जाते हैं। मिर्जा की माँ का बहुत दिल चाह रहा था बेटी से मिलने का। खैर, मिर्जा की माँ को आना नहीं चाहिए था, क्योंकि बेटी किन हालात में है इस माँ से बेहतर भला कौन जानता है। अब जैसे ही यहाँ पर आई तो हारिस साहब को गुस्सा आ गया, क्या तुम लोगों में इतनी अकल भी नहीं कि बिन बुलाए किसी के घर नहीं आया करते? तुम लोगों को क्या जरूरत है यहाँ पर आने की, मुंह उठाकर चले आए हो। आखिर क्या काम है तुम लोगों को, पता नहीं क्यों लोग मुंह उठाकर दूसरों के घर चले आते हैं। तो यहाँ पर आदिल भी न रह सका। और आपको तमीज कब आएगी, कभी कोई मेहमानों से ऐसे बात करते हैं क्या? हारिस को तो आदिल की इस मुंहजोरी पर गुस्सा आ गया, उठकर जोरदार थप्पड़ आदिल को दे मारा। यहाँ पर तो सब शॉक्ड रह गए, देखते रह गए। बहुत ही मुश्किल से फातिमा ने आदिल को संभाला, क्योंकि आदिल भी आगे से हाथापाई करने वाला था। यहाँ पर तो बहुत बड़ी जंग होने वाली थी, लेकिन फातिमा ने आदिल को संभाल ही लिया और रोते हुए विरसा से कहने लगी, क्या इस घर में रहने आई हो तुम? क्या इस घर में रहोगी तुम, जहाँ पर तुम्हारे घर वालों की कोई इज्जत नहीं? अब विरसा क्या बताए कि इज्जत तो उसकी भी नहीं, क्योंकि वो भी तो बिन बुलाए यहाँ पर आई है। अपनी माँ को रोते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए चुप करवाने की कोशिश करती है। जूबी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश है, बहुत एंजॉय कर रही है। लेकिन होप्स हो के यहाँ पर एमन का रिश्ता होते होते रह जाए, क्योंकि जितना धमाका यहाँ पर हो चुका है, अगर तो ये लोग इज्जतदार हुए तो रिश्ता नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये लोग लालची हैं तो फिर तो रिश्ता हो ही जाएगा। लेकिन एमन का रिश्ता कैसे हो सकता है जो पहले ही निकाह कर चुकी है।